प्रियंका गांधी ने यूपी में बड़ी मेहनत की थी इस बार, गाना चालू करो गाना। उनके कामकाज पर रिफ्लेक्ट करता है, उनकी लोकप्रियता पर यूपी का ये रिजल्ट? आपने ये अच्छा सवाल पूछा और मैं ये एक्सपेक्ट भी कर रही थी। देखिए, दो चीजें हैं अंजना जी। ऐसा था कि जब हमने ये चुनाव लड़ने का मन जब बना और जब ये हुआ कि हम महिलाओं को 40% टिकट देंगे, तो एक कैंप था जिसने कहा कि इससे आपका वोट शेयर भी गिर सकता है, इसमें से बहुत सारी महिलाएं नहीं जीतेंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक साहसी कदम था जिसका वक्त आ चुका था, उन्होंने उठाया और मैं उनके साहस को सलाम करती हूं। यह भी सच है कि कांग्रेस का जो संगठन था वो ऑलमोस्ट डिफंक्ट था उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने न्याय पंचायत लेवल तक इस संगठन को बनाया, तो इसमें मैं उनका साधुवाद करती हूँ। आज का रिजल्ट एक और बात बताता है, और ये थोड़ी सी पॉलिटिकल बात है कि बसपा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, और सपा को लोग ऑल्टरनेटिव नहीं मान रहे हैं। तो आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लगता है, पॉलिटिकल विश्लेषक क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि एक जमाने में यह हैट पहनती थी मैं, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में भाजपा का सामना अगर मुस्तैदी से कोई कर सकता और विकल्प बनेगा तो वो कांग्रेस ही बनेगी, क्योंकि अपने परचम पर भी सपा और बसपा नहीं बन पा रहे। ठीक है, इस पर जल्दी जल्दी एक कमेंट ले रहे हैं। क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी से बेहतर विकल्प बनेगी आने वाले दिनों में? यूपी में वो कह रही हैं। नहीं, सवाल है कि कितने आने वाले दिनों में। मुझे ऐसा लगता है सर्वाइवल के लिए कम से कम 10 से 20 साल चाहिए किसी भी पार्टी को। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी 1980 में उसका वो हुआ, गठन हुआ, और उसके बाद 1996 में 16 साल बाद जाके वो फोर फ्रंट पर आ पाए और खुद की सरकार जो है 2014 में बना पाए। इसका मतलब यह है कि एक बड़ा दायरा चाहिए, देश बहुत बड़ा है। ठीक है, शरद जी 2 लाइन छोटा सा। मुझे लगता नहीं है कि ये पॉसिबल है आसानी से। 2024 में तो सवाल ही नहीं है, मुझे लगता है कि ये ठीक है। कांग्रेस 24 में तो लोकसभा चुनाव होना है। हाँ, नहीं तो जब तक अगला चुनाव आता है, बशर्ते कांग्रेस में प्रियंका गांधी ने जिस तरह अभी भी किया तो बहुत लेट आई। अगर वो कैंप करती हैं उत्तर प्रदेश में और रेगुलर काम करती हैं तो कांग्रेस का कुछ रिवाइवल हो सकता है, वरना नहीं। और जो मुझे दिखता है, जो कोई भी कारण हो, शुरू में प्रियंका गांधी को इजाजत नहीं थी शायद उनकी मदर से, नहीं तो वो 1-2 दफे आती थी और चली जाती थी। बाद में आके उन्होंने सस्टेन्ड एफर्ट, मतलब लगता है कि माँ जो है वो शायद उनको पुत्र से ज्यादा प्रेम है, क्योंकि और कोई कारण नहीं था। वो बार बार अनाउंस कर होता था कि प्रियंका गांधी अब आके यूपी में कैंप करेंगी, लेकिन वो नहीं आती थी। उसके बाद आई तो बहुत मेहनत करी, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, 10 सेकंड, काम बहुत 10 सेकंड। वो सीधा कह रहे हैं सोनिया गांधी जी पुत्र प्रेम में प्रियंका गांधी को वक्त पर आगे नहीं कर सकी। प्रियंका में कहीं ज्यादा दिखता है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस बात का जवाब भी देना ठीक समझती हूँ। ये किस तरह की बात है मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मेहनत प्रियंका जी ने करी है और जिस तरह से मुस्तैदी से वो लड़ी है, वो सतत लड़ेंगी। उन्होंने हमेशा से कहा है कि कुछ भी हो नतीजा, मैं यूपी में जब तक कांग्रेस को खड़ा नहीं कर दूंगी और यहाँ की राजनीति नहीं बदलूंगी, मैं यहाँ लड़ती रहूंगी, और हम सब उनके साथ लड़ने को तैयार हैं। देखिए, हर निराशा एक आशा की जननी होती है, और आज ये आशा है कि आने वाला वक्त बेहतर होगा। आज चुपचाप मुंह मोड़ के हम लोग नहीं बैठ सकते।